नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गढ़वाल कमिश्नर ने लंबित मामले निपटाने के दिए निर्देश। रोड की तहसील में किसानों का हंगामा। शुक्रवार को गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार रोड की तहसील का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तहसील के दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच पड़ताल की। साथ ही कार्यों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। गढ़वाल कमिश्नर ने तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। कमिश्नर ने पेंडिंग पड़े कार्यों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान तहसील की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। राज्यपाल ने दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। नैनीताल प्रशासन की पीठ थपथपाई। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल जनपद में हैं। शुक्रवार को दूसरे दिन राज्यपाल हल्द्वानी पहुंचे। राज्यपाल ने काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान IG, SSP और जिलाधिकारी सहित जिले के अन्य अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर राज्यपाल द्वारा पूरी जानकारी ली गई। MDDA ने अवैध निर्माण किया सीज, दी चेतावनी। मसूरी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे अवैध निर्माण करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मसूरी में शुक्रवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव SDM शैलेंद्र सिंह नेगी के निर्देशों के बाद मसूरी झड़ी पानी रोड पर भट्टा स्टेट में नंद भट्ट द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को सीज किया गया है। उत्तराखंड में 955 पदों पर खुलेगी भर्ती। फेल छात्रों को मिलेगा पास होने का मौका। उत्तराखंड में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के पदों पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। दरअसल BRP और CRP के करीब 955 पद खाली हैं। इनको आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाना है। उधर दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षाओं में असफल हुए छात्रों को एक विषय में अंक सुधार करने का मौका भी राज्य सरकार देने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। ठेकेदार ने अंडरग्राउंड बिजली लाइन खोद डाली। 10 घंटे अंधेरे में रहे मसूरी के लोग शुक्रवार को बहुत परेशान रहे। सैकड़ों उपभोक्ता 10 घंटे से ज्यादा बिना बिजली के रहे। दरअसल माल रोड पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार और संबंधित विभागों में मेल ही नहीं है। ठेकेदार के मजदूरों ने JCB चलाकर अंडरग्राउंड बिजली की लाइन को नुकसान पहुंचा दिया। उत्तराखंड में हिमस्खलन का अलर्ट, तापमान तोड़ सकता है 40 साल पुराना रिकॉर्ड। उत्तराखंड में हिमस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग उत्तराखंड के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 18 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उधर बढ़ता तापमान पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दरअसल इस साल फरवरी में 93% तक कम बारिश हुई। इस कारण इस साल फरवरी में 21 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा चुका है। 1984 में फरवरी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा था। देहरादून में यहाँ रहेगा 0 जोन। फजीयत से बचने के लिए देखे ट्रैफिक प्लान। भगवान शिव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। देहरादून की टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लिहाजा महाशिवरात्रि के पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इसके अलावा टपकेश्वर मंदिर जाने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। हल्द्वानी में CM धामी का जोरदार स्वागत। जोशीमठ पुनर्वास को लेकर कही ये बात। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी बजट गैरसैंण में होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा हमने देवभूमि के 2025 का विकल्प रहित संकल्प लिया है। वहीं उन्होंने जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर कहा कि अभी MA की रिपोर्ट आनी है, जिसके बाद प्रभावितों का पुनर्वास किया जाएगा। GB पंत कृषि विश्वविद्यालय में पुलिस ने लगाई पाठशाला, छात्रों को किया जागरूक। GB पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में DGP अशोक कुमार ने छात्रों को नशा और साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अकेले अपराध से नहीं लड़ सकती है, इसके लिए लोगों का सहयोग होना चाहिए। उधर पंचायत में साइबर वर्कशॉप आयोजित की गई है। सड़क पर पति से हुआ झगड़ा, घर जाकर विवाहिता ने की आत्महत्या। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पारिवारिक कलह में एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मृतका गर्भवती बताई जा रही है। जानकारी अनुसार उसका अपने पति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की। आनंद फानन में मोहल्ले वालों ने महिला को घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों मांगनी पड़ी युवाओं से माफी, CM बदलने पर कही ये बात। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए प्रदेश के युवाओं से माफी मांगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून में युवाओं पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था, उससे उनका मन बेहद दुखी है। युवाओं के ऊपर पुलिस को ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए था।
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए वो सभी युवा और उनके परिजनों से माफी मांगते हैं। लाठीचार्ज की घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि युवा रोजगार की मांग को लेकर ही प्रदर्शन कर रहे थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि जो भी दोषी था उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने पर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं और प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, इसलिए कार्यकर्ता बोलते हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ना है या नहीं ये फैसला पार्टी करती है। भगत सिंह कोश्यारी की उत्तराखंड वापसी, ये होगा अगला प्लान। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा की मंजूरी के बाद शुक्रवार शाम भगत सिंह कोश्यारी ने देहरादून वापसी की। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वो सीधे अपने दून स्थित आवास पहुंचे। कोश्यारी के उत्तराखंड आने की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके आवास पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पहुंचे। खेलो इंडिया में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जीते 16 मेडल, सरकार की अनदेखी से छल का दर्द। कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया प्रतियोगिता के तहत आयोजित स्की एंड स्नो प्रतियोगिता में जोशीमठ के खिलाड़ियों ने 16 मेडल जीते, जिसको लेकर रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के रैतोली में खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों ने प्रदेश सरकार से सहायता नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। मेडिकल स्टोर की आड़ में बेच रहे थे नशीले कैप्सूल, 2 युवक गिरफ्तार। उत्तराखंड में ड्रग तस्करी के काले कारोबार का जाल फैल चुका है। आए दिन कोई न कोई नशा तस्कर गिरफ्तार हो रहा है। इसी कड़ी में बाजपुर पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने नकदी के साथ भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से आगे की कार्रवाई जारी है। बेरोजगार आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे बॉबी पवार, शहीद स्थल से धरना कराया स्थगित। राजधानी में बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। कल 17 फरवरी को भी देहरादून कचहरी परिसर में फिर से गहमागहमी का माहौल बना। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार भी सीजेएम कोर्ट की अनुमति के बाद शहीद स्थल पहुंचे और वहां आंदोलनरत युवाओं को फूल मालाएं पहनाई। इसके बाद बॉबी पवार ने युवाओं के साथ बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक वार्ता की, जिसमें निर्णय लिया गया कि शहीद स्थल पर चल रहे युवाओं के सत्याग्रह को स्थगित किया जाए, लेकिन युवाओं का आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि होगी घोषित। फूलों से सजा ओंकारेश्वर मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर पंचांग गणना के अनुसार घोषित कर दी जाएगी, जिसे लेकर ओंकारेश्वर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि पहले घोषित की जा चुकी है। उधर सरकार भी 4 धाम यात्रा 2023 को लेकर तैयारियों में जुट गई है। चारों आरोपियों को कोर्ट ने माना दोषी, 3 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आखिरकार हरिद्वार के महानिर्वाणी अखाड़े के महंत सुधीर गिरी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है। अपर जिला जज प्रथम रोड की अदालत ने 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को सरसम 5 साल का कारावास भुगतना होगा। सुधीर गिरी की जमीनी विवाद के चलते उनकी हत्या कर दी गई थी। दुल्हन के घर बारात पहुंचते ही हुआ हंगामा, होने लगा पथराव, जाने पूरा मामला। भगवानपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर कालसो गांव में शादी समारोह में बारद्वारी की रस्म के दौरान बारातियों के साथ मारपीट और पथराव करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक ग्रामीण की तहरीर पर 5 नामजद समेत 1 दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ पुलिस बारात में बनाई जा रही वीडियो के आधार पर बवाल करने वाले लोगों को चिन्हित कर रही है। काशीपुर में शुरू हुआ उत्तराखंड राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। सीएम बोले, अब वेस्ट टू वेल्थ पर करेंगे फोकस। प्लास्टिक वेस्ट पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। देश विदेश के साइंटिस्ट प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए खोज कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में पहली बार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का आरंभ किया गया है। देहरादून के सीएम धामी ने वर्चुअली काशीपुर इकाई को शुरू किया। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों से कचरे को एक रिसोर्स के रूप में प्रयोग करने को कहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।